हिजबुल्लाह ने इजरायली बस्ती पर की जबरदस्त बमबारी। मोर्शेट में इजरायली बस्ती को बनाया गया है निशाना। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के हमले के बाद धू धू कर कई घर जलते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर इसकी तस्दीक कर रही हैं कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से यहां पर भी किए गए हैं बड़े हमले, और हिजबुल्लाह के हमले से दहल गया हाइफा शहर। गाड़ियों पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट, बीच सड़क पर धू धू कर जली गाड़ियां। ये देखिए तस्वीरें, ये बॉर्डर से सटे हुए हाइफा शहर की इजराइल की तस्वीरें हैं। हाइफा पर हमले के बाद हर तरफ दहशत पसरी हुई है, लोग दहशत ज़दा हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हाइफा शहर में किस तरह से जो गाड़ियां सड़कों पर थीं वो रॉकेट की जद में आई और इन गाड़ियों में लग गई भीषण आग। और अब हाइफा पर हुए हमले की एक और भयावह तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है धमाका। ये देखिए तस्वीरें, जोरदार विस्फोट से दहल गया पूरा का पूरा शहर। तस्वीरें आपके सामने हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये धमाका रिकॉर्ड हुआ है। तो इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को किस तरह से दहला दिया गया है, ये तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से जो सिविलियन इलाके हैं वो भी हिजबुल्लाह के निशाने पर रहे, और इजरायली शहर हाइफा में ताबड़तोड़ अटैक अंजाम दिया गया है। मिसाइल हमले में हाइफा के कई घरों में आग लग गई। हमले के बाद हाइफा में मची भारी तबाही। ये देखिए तस्वीरें, जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं लोग। इजराइल को इस बात की आशंका थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले अंजाम दिए जाएंगे, उसके बावजूद इजराइल इन हमलों को रोक नहीं पाया है। हाइफा को बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह की तरफ से बनाया गया है निशाना। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, और इजराइल के हाइफा शहर पर हमले का एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें, हमले के बाद तमाम गाड़ियां जो कि घर के बाहर पार्क थीं उनमें भी आग लग गई। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। हाइफा में अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये हमले कितने भीषण थे। और हाइफा के अलावा इजराइल के नाजरेत शहर पर भी हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है। रॉकेट हमले में कई पेड़ों में आग लग गई। हमले के बाद नाजरेत में हर तरफ अफरा तफरी देखी गई। दहशत किस तरह से पसरी हुई थी ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नाजरेत में भी जबरदस्त बमबारी हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह के असल निशाने पर हाइफा ही था। हाइफा पर कई रॉकेट दागे गए। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम भी किया है, लेकिन उसके बावजूद कई हमले कामयाब रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये हाइफा के आसमान की तस्वीरें हैं जहां पर हमले कैमरे में कैद हुए। और इजराइल के डेविड एयरबेस के करीब रॉकेट गिरा है। रॉकेट गिरने से एयरबेस से सटे हिस्सों में आग लग गई। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें एक शख्स हमलों के बारे में जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है। जहां दूर आग के शोले नजर आ रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि एयरबेस से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे। और वहीं नॉर्थ इजराइल पर भी हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। आयरन डोम ने कई रॉकेट यहां पर हालांकि इंटरसेप्ट कर लिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया गया है। ये देखिए तस्वीरें, आयरन डोम ने किस तरह से रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद कई हमलों को नाकामयाब कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं।
नॉर्थ इजराइल के कई इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन आयरन डोम टेक्नोलॉजी के जरिए कई हमलों को नाकाम कर दिया इजराइल। तो देखिए, बीप बीप अटैक के बाद ये बारूदी बदला हिजबुल्लाह का सामने आया है। इजराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह ने 4 घंटे में कुल 200 रॉकेट दागे हैं। लेबनान सीमा से 40 किलोमीटर अंदर ये अटैक अंजाम दिया गया है। कहां कहां हमले हुए हैं ये देखिए, पूरी डिटेलिंग हमने आपके लिए की है। हाइफा, किरियत, डेर अल असद, एक्रे, तमरा, मोरशेट, गलीली, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर हमले हुए हैं। इन इलाकों को हमला करके दहला दिया गया। दावा, हिजबुल्लाह ने बीप बीप अटैक का बदला लिया है, यानी जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में धमाके हुए थे उसका यह बदला लिया गया है। कमांडर इब्राहिम अकील की हत्या का जवाब दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल को दावा ये किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, रमत एयरबेस पर भी ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। मिसाइल और रॉकेट से यहां हमला किया गया है। 40 से ज्यादा रॉकेट मिसाइल से ये अटैक अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रमत एयरबेस के ठीक ऊपर के आसमान की ये तस्वीरें हैं जहां पर हमले कैमरे में कैद हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़े जख्म देने की तैयारी की थी। एयरबेस को भी कैसे बनाया गया निशाना, ये देखिए। और आपको बता दें, पहली बार रमत एयरबेस पर हमला हुआ है। इजरायली सीमा के काफी अंदर तक घुसकर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो जारी किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह के हमले से एयरबेस को भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। एयरबेस पर कई जगहों पर हमले किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये एयरबेस की, रमत एयरबेस के आसमान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया गया है और ग्राउंड पर इसका जबरदस्त असर भी देखने को मिला। एयरबेस के कई हिस्से आग की चपेट में नजर आए। और वहीं डेर अल असद पर भी हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है। हमले के बाद आसमान में काला धुआं छा गया। डेर अल असद की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, डेर अल असद में किस तरह से हमला हुआ है। दूर से जो धुएं का गुबार है वो कैमरे में कैद हुआ है।